नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज़ और मेरा नाम संजय कुमार है। खरमास खत्म हो चुका है, हम सभी मकर संक्रांति मना चुके हैं और अब जो शुभ काम का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है हर परिवार में, समाज में। और इस बीच सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि कुछ महीने पहले राबड़ी देवी को उनका जो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास था उसको खाली करने को लेकर नोटिस दी गई थी और तमाम तरह की बातें चल रही थी कि राबड़ी देवी अब यहाँ से दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर जाएंगी, मकान में से उनका सामान निकलना भी शुरू हो गया है। और अब एक बड़ी खबर ये आई है कि राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दो जो उनके मकान हैं, एक तो मलिया बाग में और दूसरा कौटिल्य नगर में, वहाँ दोनों एक साथ गए। तो इस बात को लेकर कयास जो है वो तेज़ हो गए हैं कि क्या लालू राबड़ी परिवार जो है 10 सर्कुलर रोड आवास कभी भी खाली कर देगा और उनका नया पता, उनके आशियाने का नया पता क्या होगा, नया ठिकाना क्या होगा। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुमूल्य समय दे रहे हैं अपना। और सवाल सर बिल्कुल हम पूछ लेते हैं, जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी एक साथ गए इन दोनों जगहों पर, इसके क्या कोई सियासी मायने भी हैं? देखिए, निश्चित रूप से संजय जी, जो सनातन रीति परंपरा है, हम लोगों का ट्रेडिशनल है कि सनातन माने आप जैसे मकर संक्रांति के समाप्त जैसे होता है, उसके बाद से शुभ काम शुभ शुभ होने शुरू हो जाता है उसके बाद से तो वो आप देखिए कि राबड़ी देवी जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, और लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह 10 सर्कुलर रोड उनका सरकारी आवास था, जो लुटियंस जोन है बोला जाता है बिहार का। 20 सालों से 2 दशक से अधिक समय से समझ लीजिए आप। जब से एक अणे मार्ग उन्होंने छोड़ा, वह वही पता ठिकाना शिफ्ट कर गए, वहीं पे शिफ्ट कर गए 10 सर्कुलर रोड जी। तो अब आप समझ लीजिए, देखिए बिहार सरकार ने तमाम जो बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं उनके लिए कर्णांकित मकान रखा, जैसे राज्यपाल के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, 2 उप मुख्यमंत्री के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के लिए, विधान परिषद के सभापति के लिए। तो इन तरीके से अब तो एक चीज और आ गई है, एक चीज और है कि तमाम विधायकों के लिए भी कर्णांकित मकान कर दिया। अभी कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया था सर, हाल फिलहाल जो कैबिनेट की तो ये जो है सो हुआ है। अब देखिए उसमें है कि बड़े आवास भी दिए जा रहे हैं, जो मंत्री हैं या जो सीनियर्स माने जो एमएलए हैं उनके लिए भी है कि बड़े आवास, एक आवास तो उनका मंत्री कोटा से होगा ही, उसके अलावा भी तो ये राजनीतिक कद के लिहाज से दिया जा रहा है, राजनीतिक कद के लिहाज से दिया जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो धर्मपत्नी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको 39 हार्डिंग रोड का मकान कर्णांकित किया गया है। ये 10 सर्कुलर रोड जिसमें उनका अभी वर्तमान पता है, वह पता बदल जाएगा, वह पता हो जाएगा 39 हार्डिंग रोड। ये बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाम से कर्णांकित है। जिस तरीके से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम से कर्णांकित एक पोलो रोड है, उसी तरह से आपको 39 हार्डिंग रोड पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, विधान परिषद की नेता की हैसियत। अच्छा, विधान परिषद की हाँ, विधान परिषद में। तो सर क्या जो पूर्व अभी जो जिस आवास में वो रह रही हैं वो तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित था? देखिए, निश्चित रूप से वह पूर्व मुख्यमंत्री समझ लीजिए, या ऐसे कह लिया जाए कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो विधान परिषद में उस हैसियत से। तो अब जो नया कर्णांकित किया गया है वह 39 हार्डिंग रोड राबड़ी देवी के आवास के नाम से कर्णांकित किया गया है, विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से। तो अब देखिए, ये लोग आपको कौटिल्य नगर गए, जो जहां पर विधायकों का, पूर्व विधायकों का आवास है। कई लोगों ने वहां अपना कोऑपरेटिव बना करके, कोऑपरेटिव बना है, लंबे समय से कोऑपरेटिव बना हुआ है। तो उसमें कई बड़े बड़े नेताओं का आवासीय ठिकाना आपको पता वहीं पर है। तो ऐसे में वहां गए लोग, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, दोनों पति पत्नी जाकर के वहां का मुआयना, वहां पर वार फुटिंग में काम चल रहा है। एएसआर ने पहले ही इस खबर को, सबसे पहले एएसआर न्यूज ने इस खबर को दिखाया। निश्चित रूप से यह खबर ही ब्रेक किया था एएसआर न्यूज ने। सारे जो न्यूज चैनल है हम लोग को फॉलो किया हम लोगों ने। बिल्कुल। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि इनका मलिया बाग में भी मकान है। तो ये अब कहाँ रहेंगे? मलिया बाग में रहेंगे, कौटिल्य नगर में रहेंगे, और तीसरा जो ठिकाना एक जो कहा जाता है वहां पर जैसे गौशाला की बात कही जाती है, दानापुर, जो उनकी बड़ी बिटिया मीसा भारती जो सांसद हैं वो आती है, तो वहीं रहती हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में ही पड़ता है वो भी। तो इस लिहाज से अब ये 2 ठिकाना तो हम लोग समझ रहे हैं, मलियाबाग, कौटिल्य नगर में। तो अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पता ठिकाना आपको ये दोनों आवासों में से कहीं एक होगा। तो ये एक देखने वाली बात है। लेकिन तब है कि वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ में रहते थे, तो वो क्या साथ में वहां रहेंगे?
या फिर वो उनका एक पोलो रोड स्थित पोलो रोड तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नाम पर उनको है, तो वो वहां से देखिए पहले भी तेजस्वी यादव के पास में एक पोलो रोड था, लेकिन वहां पर सिर्फ वो पार्टी का ही मसला वहां सॉल्व होता था। वहां पार्टी की बड़ी बड़ी मीटिंग सिटिंग रहते थे, वो राबड़ी आवास पर राबड़ी आवास अपने फादर मदर के साथ ही रहते थे, तमाम बहने भाई जो भी हैं सब परिवार। हाँ, अब उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, उनका भी देखिए अब पूर्व विधायक हो गए हैं, वह मंत्री नहीं, तो पहले उनको स्टैंड रोड में उनको मिला हुआ था, एम स्टैंड रोड में, तो वो अब उनको भी खाली करना होगा मकान, इतनी बात तो तय है, क्योंकि चुनाव लूज कर गए हैं वो तो, चुनाव हार गए, पूर्व विधायक हो गए, तो पूर्व विधायक की हैसियत से सब लोग खाली कर रहे हैं, तो उनको भी खाली करना होगा। खैर, तो अब वह कहां रहेंगे, हालांकि उनको पार्टी और परिवार से बेदखल किया गया है, निकाला गया है, यह सब लोग सर हाल फिलहाल में तो गए थे, जो मकर संक्रांति पर उन्होंने दही चूड़ा का भोज दिया, उसमें गए, एंट्री हुई उनकी उस परिवार में, तो अब लगता है आने वाले दिनों में वो फिर पारिवारिक सदस्य हो जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे राबड़ी लालू परिवार। देखिए अब सवाल ये है कि अब यही तो देखने वाली बात है, और तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, सबकी नजर इस पर लगी हुई है कि अब आने वाले समय में जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पता 10 सर्कुलर रोड से दूसरा ठिकाना होगा, तो क्या तेज प्रताप यादव वहां आते हैं नहीं आते हैं, हाँ, सबकी निगाहें उस पर टिकी होंगी, क्योंकि उनके छोटे भाई भी साथ में रहेंगे। तो यह एक बड़ा और अहम सवाल है, इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और देखिए एक बात और है, आप जैसा जान रहे हैं संजय जी कि आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है 25 तारीख को, तो 25 तारीख को नई जिम्मेवारी के कांधे पर दी जाएगी, और ये बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव, जो आप देख पा रहे हैं कि जो भी बड़ी मीटिंग होती है उसमें वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, वह अब अस्वस्थ हैं, तो इस स्थिति परिस्थिति में जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, वह तेजस्वी यादव को 25 तारीख को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी कांधे पर। तो हमको लग रहा है कि सब कुछ जो अब देखिए 25 तारीख ही क्यों, क्योंकि हम लोग एक खरमास खत्म हो गया, मकर संक्रांति शुरू है, तब जाकर के यह जो है सो सेटिंग गेटिंग हो रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे, और तेजस्वी यादव फिर अब जो है सो पार्टी कार्यालय में अपना मैक्सिमम समय देंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं की मजबूती से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को वहां कार्यालय भी है, पार्टी के प्रदेश में यहाँ उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो वहां पर बैठेंगे तेजस्वी यादव, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और वहीं से बैठ करके सब निर्णय लेंगे, और पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वह जाकर के मिलेंगे। देखिए तेजस्वी यादव से ऐसे मिलना बहुत डिफिकल्ट होता था, उनसे लोग नहीं मिल पाते थे, तो यही जो है सो चुनाव में जो कई कारण हैं, तो उसमें से एक कारण यह भी है क्योंकि आप उनके किचन कैबिनेट के लोगों से घिरे होते थे, सो दैट उनसे जाकर के नहीं मिल पाते थे, अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाते थे, अपनी गुहार वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। तेजस्वी यादव से मिलना सरल और सुलभ नहीं था। यह एक बड़ी बात छन करके आई है, तो वह अब जो पार्टी कार्यालय में बैठना शुरू कर देंगे 25 तारीख के बाद, या 25 तारीख से ही निर्वाचन के बाद, तो यह निश्चित रूप से सरल और सुलभ होगा, कार्यकर्ताओं को मिलना जुलना, हर तरह की समस्या का भी निदान करते हुए दिखाई पड़ेंगे तेजस्वी यादव। तो यह एक बड़ी बात हम लोग समझ पा रहे हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर एक अहम जिम्मेवारी तो दी जाएगी, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कई होंगी। देखिए आप संजय जी एक बात और देखिए, वह अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, बिहार से ही है, नितिन नवीन है, वह भी युवा है, और तेजस्वी यादव भी युवा होंगे। और जब यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव होगी या लोकसभा का चुनाव, मुकाबला दिलचस्प होगा दो युवाओं के बीच। और देखिए तब ये भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। तो आरजेडी में सर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो ये 2 साल के लिए बनेंगे ये नहीं। अब देखिए ये तो अभी तत्काल ये लोग का तत्कालिक व्यवस्था होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, इनमें इनको जिम्मेवारी दी जाएगी, फिर जब चुनाव की तैयारी होगी देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन एक बात और समझिए, जेडीयू में भी चुनाव की तैयारी हो रही है, इस बात प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, प्रदेश स्तर पर भी तो संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया, और कहा यह जा रहा है कि उमेश कुशवाहा को भी रिप्लेस करने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। बिल्कुल, देखिए कई सारे आपको मसले मिसाइल दिखाई पड़ रहे हैं, जेडीयू में भी हम बार बार कर रहे हैं, वहां पर भी जो आपको चल रहा है कि वहां पर, तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है जेडीयू के अंदर भी हमको, और यहाँ राजद भी जो है सो फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी है। अब देखिए आपका एक अगला सवाल यह भी था जो ऑफ द कैमरा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वह था कि बिहार विधानमंडल का सत्र चलने वाला है, तो यह जो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी का जो नया पता ठिकाना होगा, यह निश्चित रूप से 2 फरवरी से विधानसभा चुनाव होगा,
विधानमंडल का सत्र चलेगा उससे जो है सो पहले होगा या बाद में होगा, यह एक सब, क्योंकि नजरें सबकी उस पर टिकी हुई है कि क्या होगा। और जो आपने देखा भी कि भवन निर्माण विभाग का नोटिस भी राबड़ी देवी के आवास, राबड़ी देवी को मिला था कि मकान खाली करना है और उनके जगह पर 10 सर्कुलर रोड के जगह पर 39 हार्डिंग रोड आवास। तो अब 39 हार्डिंग रोड में ये लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, या कि सिर्फ उनका सिर्फ कार्यालय चलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक जो 39। अच्छा, आधिकारिक तौर पे तो कोई बयान नहीं आया सर कि वहां नहीं रहेंगे या फिर कार्यालय का कोई बयान इस तरह का तो नहीं है आधिकारिक तौर पर? राबड़ी देवी ने तो कोई बयान नहीं, राबड़ी देवी का कोई अभी तक बयान नहीं। मीडिया ने भले ही अपनी तरफ से खबरें चला दी हो कि वो नहीं जाएंगे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी वो मंगनीलाल मंडल ने कहा था। अच्छा, मंगनीलाल मंडल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वहीं रहेंगे 10 सर्कुलर। तो ये देखिए, यह तो कन्फ्रंटेशन की बात होती है। सरकार से आपको लड़ना नहीं। आप देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी है तो सरकार आपको अगर यदि किसी जगह को अलॉट करती है, अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा बहुत बारीकी के साथ, इसको डिकोड करिए आप, कि नीतीश कैबिनेट की बीते दिन बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि जो सीनियर हैं विधायक या विधान पार्षद, उनको 2 आवास दिया जाएगा, ये इसके बदले में रेंट लिया जाएगा दूसरा आवास, माने जो भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 39 हार्डिंग रोड इनको दिया गया, अब एक और कौन आवास इनको मिलता है, तेजस्वी यादव को अब और कौन दूसरा आवास मिलता है, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इस पर भी नजर जो है सो एएसआर न्यूज की रहेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि नया आसियाना क्या होगा, पता नया कौन सा होगा। सर, एक और बिहार की राजनीति में आरसीपी को लेकर लगातार जिस तरीके से जेडीयू के नेताओं के बयान आए, ललन सिंह ने जो कहा कि उनके लिए एंट्री बंद है, गेट नहीं खुलेगा, श्रवण कुमार का भी बयान आ गया और वो भी कहीं ना कहीं ललन सिंह से इत्तेफाक रखते हुए नजर आया। आखिर जेडीयू के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से आरसीपी सिंह की एंट्री से कुछ तो हैं जो लोग जो बहुत बेचैनी में हैं, यह बेचैनी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आरसीपी सिंह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के खास लोगों में से गिने जाते हैं। देखिए, राजनीतिक स्थिति परिस्थिति ऐसी भी होती है कि कोई इधर से उधर चले जाते हैं, यह सब लोग करता है अपने सुविधा के अनुसार की राजनीति। ये राजनीति का शाश्वत नियम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कोई आदमी टेकन फॉर गारंटी नहीं होता है कुछ चीज, तो इतनी बात मान के चलिए। तो आरसीपी सिंह के आने से, रामचंद्र सिंह के आने से कई लोग असहज जेडीयू में हो रहे हैं और होते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। यह बयान बता रहा है, हम लोग को बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये निश्चित मान के चलिए कि आरसीपी सिंह, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके आने से पहले उनकी एंट्री होगी, इतनी बात मान के चलिए। क्योंकि निशांत कुमार के साथ में जो आरसीपी सिंह का संबंध है वह कोई एकदम पुत्रवत संबंध है, तो यह निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा कि लेकिन ये जो दोनों नेता हैं सर, ललन सिंह हो या श्रवण कुमार, ये नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, और ऐसे में इन दोनों नेताओं का बयान जो है वो क्या साबित करता है? नहीं, तो आप आरसीपी सिंह को कैसे उनके करीबी नहीं मान रहे? इसी लिहाज से नहीं मान रहे हैं क्योंकि वह पार्टी में नहीं थे। लेकिन जितना उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखिए, आरसीपी सिंह लंबे समय से जो है सो नीतीश कुमार के साथ में रहे हैं और हर सुख दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती से रहे, सौजातीय हैं, उन्हीं के वहीं से आते हैं जहां से श्रवण कुमार भी उसी नालंदा से आते हैं। तो ये इतनी बात तो तय है। लेकिन अब रही बात कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो बात कह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मिनिस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं हमको जो दिखाई पड़ रहा है कि सब कुछ अंदर खाने में कुछ खेमेबाजी भी है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि आए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि ना आए। तो यही ना और हां की स्थिति में, और आपने देखा भी कि बीते दिन नीतीश कुमार जो है सो मुख्यमंत्री बिहार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू के बड़े नेता, उनसे मिलने भी गए। बिल्कुल। तो यह सब कुछ न कुछ तो आपको दर्शाता है कि कुछ न कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर, और चल भी रहा है कुछ। अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, निश्चित रूप से समय बताएगा, लेकिन कुछ है। लेकिन सर, एक सवाल इस बीच, तमाम तरह की जो बातें चल रही थी कि वो जेडीयू में आ सकते हैं, लेकिन इस बीच जब नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला तो आरसीपी सिंह ने बाकायदा उनको बधाई दी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? जो जेडीयू में जाने वाला हो वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दे रहा है, नितिन नवीन को आरसीपी सिंह ने बधाई दी, इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए, राजनीति में अगर बधाई भी आदमी दूसरे दल के भी आप तो देखिए आरजेडी के लोगों ने भी बधाई दी, ऐसा नहीं है। देखिए, बधाई तो देना भी चाहिए, आप क्यों नहीं दीजिएगा? आपके स्टेट के हैं, आपके राज्य के हैं, आपके साथ कभी उन्होंने काम किया, आपके साथ में रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आरसीपी सिंह उनको जानते हैं, वह भी जानते हैं, समझते हैं, और बिहार के हैं, तो एक बिहारी दूसरे बिहारी को अगर यदि नहीं करेगा तो ये मैसेजिंग भी ठीक नहीं मतलब ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा आप मानते हैं? बिल्कुल। आरसीपी सिंह तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, और लंबा उनके पास में माने एक्सपीरियंस है, अनुभव है राजनीति करने कराने का, जेडीयू के राष्ट्रीय संगठन
के इंचार्ज भी थे, तो वह उनको आप एक लाइन में कोई आदमी उनको ये कर देगा, ऐसी इतनी बात हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो बहुत निश्चित तौर पर ये जो मामला है कि आखिरकार राबड़ी लालू का नया ठिकाना कौन होगा, मलियाबाग होगा या फिर कौटिल्य नगर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और निश्चित तौर पर जो नया ठिकाना होगा, सबसे पहले एएसआर जो न्यूज़ है इस बात की आपको जानकारी देगा। आरसीपी को लेकर बिहार में अभी भी राजनीतिक हलके में बयानबाजी तेज है। देखना होगा ये मामला आने वाले दिनों में कहां तक पहुंचता है। हालांकि रवि सर ने बताया कि निशांत से उनके बेहतर संबंध हैं। निशांत कभी न कभी निश्चित तौर पर राजनीति में एंट्री करेंगे और वो नीतीश कुमार की जगह लेंगे, लेकिन उसके पहले क्या आरसीपी सिंह जदयू में आएंगे, और जदयू में अगर वो आते हैं तो किस तरीके से अंदर खाने में राजनीति जो है वो तेज होगी। तमाम ऐसी चीज़ों पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी और क्या दिलचस्प निर्णायक मोड़ आता है इसके बारे में हम पल पल की जानकारी आपको देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अगले विषय पर, अगले टॉपिक पर हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।